उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के राउडी गुर्जर, जिनकी अभी कल रात 3 बजे एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। राउडी गुर्जर उर्फ रोहित भाटी, जो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर थे और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 9 से 10 लाख फॉलोअर थे, जबकि यूट्यूब पर उनके 31,000 सब्सक्राइबर बताए जाते हैं। एक अच्छा खासा नाम था, एक उनका अच्छा खासा वजूद था। गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं रोहित भाटी उर्फ राउडी गुर्जर को लोग अच्छी तरह से जानते थे और इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह थी, सोशल मीडिया पर जो वो रील पोस्ट करते थे, जो और तस्वीरें पोस्ट करते थे गुजरी भाषा में, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, जो गुर्जर समुदाय के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अच्छी मीठी भाषा उसे कही जाती है और देखने और सुनने में काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो उस भाषा में अपने सब्सक्राइबर को वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते थे। लोग उनके उस अंदाज को पसंद भी करते थे। डायलॉग जो तमाम तरह के वो निकालते थे, लोग बहुत अच्छे से उनको याद भी रखते थे। तो आज उसी राउडी गुर्जर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चर्चा इसी वीडियो में एक और इसी तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनकी अभी हाल ही में हत्या हुई है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनका नाम है देवा गुर्जर, जो राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाले थे, बोराबास के। तो इन दोनों के बीच में समानताएं क्या हैं, दोनों चूंकि एक ही समुदाय से आते थे, तो इन दोनों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और कैसे सोशल मीडिया के दम पर इन दोनों ने अपनी एक बादशाहत कायम की। लेकिन सबसे दुखद बात तो ये रही कि इन दोनों ने ऊपर से, या फिर कह सकते हैं ऊपर वाले के घर से, अपनी किस्मत की लकीर शायद बहुत कम लिखवा कर आए थे और तभी इन्हें बहुत जल्दी वहाँ पर जाना पड़ा, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम राउडी गुर्जर उर्फ रोहित गुर्जर के बारे में। तो राउडी गुर्जर उर्फ रोहित भाटी, इनको आपने कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जब आप पन्ने पलट रहे होंगे तो इससे पहले उनकी तस्वीर आपको देखने को मिली होगी। अब सोशल मीडिया पर जब हमने भी इनको स्कैन किया तो कई सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आई। कुछ में कुछ बातें की जा रही हैं, कुछ में ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले थे, कुछ में ये कहा जा रहा है कि 29 साल के थे, कई सारे वीडियो में ये भी दावा किए जा रहे हैं कि ये 25 साल के थे। तो राउडी गुर्जर यूपी के बुलंदशहर के बिस्वाली गांव में एक आर्मी परिवार के यहाँ पे पैदा हुए। 2 भाई थे इनके और बड़े भाई का नाम था मोहित गुर्जर और इनका नाम था रोहित गुर्जर। तो 2 बहनें भी थी इनकी। तो पिता आर्मी में थे, तो घर में बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि आर्मी में किस तरह से जो अनुशासन देखने को मिलता है, तो वो लोग अपने परिवार के ऊपर भी वो सब कुछ फॉलो करते हैं। तो ये कहा जाता है कि आर्मी के बच्चे जो आर्मी ऑफिसर होते हैं या फिर उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो काफ़ी अनुशासन में रहते हैं। तो ये कुछ तो देखने को मिला। लेकिन माफ़ कीजिएगा, रोहित भाटी जब 10वीं में पढ़ता था तो स्कूल में किसी से लड़ाई हुई थी इसके विरोधी गैंग के लड़कों के साथ। तो इसने उनको ही खूब पिटाई की थी और पहली बार इसके ऊपर उस समय FIR भी दर्ज किया गया था। तो 12वीं तक खींच खाच के ये पढ़ता है और पढ़ने के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद घर वालों ने सोचा कि क्यों ना शादी कर दी जाए लड़के की, लड़का सुधर जाएगा। तो आज से 8 साल पहले इनकी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद इनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा एक बेटी। घर में पत्नी भी हैं। और इन्होंने सोशल मीडिया का जब उदय हुआ तो रोहित भाटी ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और देखते ही देखते वो इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगे। और रील जब वो बनाते थे तो देखने को मिलता था कि उनकी रील को उनके समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो गुर्जर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कहीं ना कहीं उनकी जो बातचीत की शैली होती है, उनकी भाषा होती है, वो बहुत ज़्यादा मीठी भाषा सुनने में और बोलने में लगती है। तो लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते थे। तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि रोहित गुर्जर देखते ही देखते लोगों के चहेते बन गए और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो गए, प्रशंसक हो गए। तो इनकम भी उनकी जनरेट होने लगी और पैसे आने लगे। कहा जाता है कि रोहित भाटी ने अपना नाम राउडी गुर्जर रख लिया था। राउडी गुर्जर अपने आप में एक भारी भरकम, एक वज़न वाला नाम होता है। तो ठीक राउडी की तरह ही उनका डायलॉग भी होता था। जब वो बोला करते थे तो लोग बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते थे। तो मिला जुला कर देखें तो भाई का पूरा जलवा मचा दिया था। और हालांकि क्राइम आप नहीं कह सकते, क्राइम कहीं से नहीं करता था बंदा। हाँ, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ, तो कभी स्टंटबाजी करते हुए, ये सारी वीडियो उनकी आती थी। लेकिन ये सब आप मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। तो ये सब वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे। राउडी गुर्जर फेमस होने के बाद बुलंदशहर को छोड़कर ग्रेटर नोएडा के, जो कि नोएडा से मुश्किल से 30 किलोमीटर अगर आप बुलंदशहर की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा बढ़ता है। ग्रेटर नोएडा का एक सेक्टर है चाई सेक्टर, और वहीं पर वो रहा करते थे और अपने घर भी जाया करते थे हफ्ते में 1-2 बार शायद। तो मिला जुला कर उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी और लोग उन्हें बहुत चाहने लगे थे। एक वीडियो डालते थे तो लाखों लोग उन्हें देखना पसंद करते थे।
लेकिन वो भयानक रात जब आई, जब वो अपने एक साथी के साथ, 2 साथियों के साथ जा रहे थे अपनी स्विफ्ट कार से, और तभी एक अंडरपास के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। जबकि उनके 2 और जो दोस्त थे उन काफ़ी घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनकी मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। उनकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख भरी ये खबर है। लेकिन एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जिस तरह से राउडी गुजर के बारे में कहा जाता है, जितना दिलेर बंदा वो अपने आप को दिखाता था, उससे कहीं ज़्यादा वो दिलेर भी था। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर खुलेआम इस तरह से कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक अफेयर भी है। लेकिन राउडी गुजर एक ऐसा दिलेर बंदा आप कह सकते हैं कि जो करता था वो खुलेआम करता था। अब इसे आप सही कहें, गलत कहें, इसको हम जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा जो कुछ था सामने से था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लोग ऐसा कहते हैं। और शायद गुजर समाज में लोग उसे इसीलिए और ज़्यादा पसंद करते थे। तो फिलहाल अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर वालों पर बहुत ज़्यादा इस समय विपदा आ पड़ी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, खासतौर से उनकी पत्नी, उनके बच्चों को शायद ये भी नहीं पता है कि क्या हुआ है। तो एक दुखद खबर, बहुत दुखद खबर आप इसे कह सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, क्योंकि कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी हो सकता है कि उनकी हत्या हुई हो, कई सारे दुश्मन उन्होंने बना लिए हों। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो काफ़ी चीज़ें निकल कर साफ हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से देवा गुर्जर था, जो कि राजस्थान के कोटा शहर के बोराबास का रहने वाला था, और कोटा में उसकी भी बहुत ज़्यादा बादशाहत थी। उसे भी कई लोग हिस्ट्री शीटर कहते हैं, कई लोग बदमाश कहते हैं, कई लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो देवा गुर्जर की भी ठीक इसी तरह से राजस्थान के कोटा के अंदर भौकाल मचा हुआ था, जिससे राउडी गुर्जर का ग्रेटर नोएडा या फिर आसपास के इलाकों में था। तो जहाँ देवा गुर्जर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी करता था। दूध का कारोबार उसका हो या फिर गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, सब कुछ बहुत अच्छे से देखता था। उसने भी 2 शादियां कर रखी थी। राउडी गुजर ने जहां एक शादी कर रखी थी या फिर एक उसकी प्रेमिका थी, तो उसने 2 शादियां कर रखी थी। कई सारे बच्चे थे देवा गुर्जर के। लेकिन देवा गुर्जर ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसी का दोस्त उसकी हत्या करवा देगा। दरअसल उसका एक दोस्त था और कुछ पैसों के विवाद में या फिर कुछ काम के विवाद में कहा गया कि उसके दोस्त ने उसकी हत्या करवा दी। और जब देवा गुर्जर मारा गया था, अभी मुश्किल से 3 से 4 महीने पहले की घटना है ये, तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में देवा गुर्जर उस समय छाया हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे आज राउडी गुर्जर की चर्चा हो रही है। तो इन दोनों की चर्चा मैंने इसलिए आज करना ज़रूरी समझा क्योंकि ये दोनों एक ही समाज से आते थे और दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, और दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ही ये दिखा दिया था कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, या फिर किस तरह से पैसे कमा के आसमान पर रह के भी कैसे ज़मीन पर बैठा जाता है। हम में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 4 पैसे जैसे आते हैं, तो उस 4 पैसे को यहाँ पर रख लेते हैं और उनके एटीट्यूड में हम बदलाव देखते हैं। लेकिन ये दोनों ही, चाहे वो राउडी गुर्जर हो या फिर देवा गुर्जर हो, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि इतना पैसा कमाने के बाद भी इन्होंने कभी उससे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। किसी से भी मिलते थे, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते थे तो बहुत ही सम्मान से, जैसे कि अपने बड़े बुजुर्गों को आदर दिया जाता है वैसे ही मिला करते थे, जैसे कि वो पहले जब कुछ नहीं थे तब भी मिला करते थे। तो शायद इन सब बातों को लेकर इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। कहा जाता है कि राउडी गुर्जर गाने भी गाता था, लड़कियां उनकी दीवानी थी, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। लोग उन्हें देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते थे, क्योंकि जब टैलेंट आदमी के अंदर रहता है तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो चूँकि उसका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज या फिर शरीर की पर जो बनावट थी, सब कुछ अच्छी थी। तो मिला जुला कर कहें कि सब कुछ होने के बाद भी कहा जाता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये वो डेली खर्चा करता था राउडी गुर्जर, और देवा गुर्जर भी कुछ इसी अंदाज में खर्चे करता था। पैसे तो यूं गिनता था वो, सोशल मीडिया पर जो वीडियो उसके देखते हैं। तो सोशल मीडिया ने इन दोनों को बहुत कुछ दिया। अगर एक चीज़ नहीं दिया तो भगवान ने इनकी ज़िंदगी की लकीर शायद बड़ी नहीं खींची, छोटी खींची। वरना ये दोनों अगर ज़िंदा होते तो शायद अपने लिए नहीं तो
अपने परिवार के लिए या फिर अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। सोचिए कि जिन लोगों ने भी राउडी गुर्जर या फिर देवा गुर्जर के वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा होगा, इनकी भाषा को सुना होगा, तो कम से कम जो गुर्जर समाज की जो भाषा है, जो यहाँ की बोलचाल है, उस बोलचाल को इन्होंने कहाँ कहाँ तक पहुँचाया होगा, समाज का नाम कैसे आगे किया होगा। तो ऐसे लोगों की वाकई में ज़रूरत होती है। और अगर जो आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं उनके बारे में तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ अच्छा करते हैं और अपने गांव, समाज, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तो उन्हें देखकर अच्छा लगता है। कई सारे लोग होते हैं जो गैंगस्टर की दुनिया में जाते हैं, तो उनके साथ उनके पिता की तस्वीर आपने ऐसी नहीं देखी होगी जैसी हम आपको दिखा रहे हैं। ये राउडी गुजर हैं जो अपने पिता के साथ सीना चौड़ा करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इनके पिता भी चेहरे पर मुस्कान है कि बेटा कमा रहा है, जो भी है अच्छा काम कर रहा है, सर झुकाने वाला काम नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे काम करने की उम्मीद सबको रहती है, लेकिन अब फ़िलहाल तो परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है और इस विपदा से निपटने के लिए परिवार पूरी कोशिश कर रहा है। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राउडी गुर्जर और देवा गुर्जर की आत्मा को शांति दें। तो आपका राउडी गुर्जर और देवा गुर्जर को लेकर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोग होते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में आते हैं, सोशल मीडिया पर आकर कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने समाज का नाम भी रोशन करते हैं, उनको कम से कम बढ़ाने में आप ज़रूर अपना योगदान दें, उनके लिए वोट करें, उन्हें सपोर्ट करें, तभी एक समाज बढ़ता है। बाकी आपकी अपनी इच्छा, देखते रहिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।